महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसमें अनगिनत कहानियां हैं। पर आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी को समझेंगे जो महाभारत के पन्नों से निकलकर आज भी लाखों लोगों के दिलों में जिंदा है। ये गाथा है खाटू श्याम जी की, एक महान योद्धा के परम बलिदान की। जरा सोचिए, इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध और उसका नतीजा तय कर दे सिर्फ 3 बाण। ये कैसे मुमकिन है? यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है और यही हमें उस असीम शक्ति से मिलवाता है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं उस योद्धा से जिन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये है हमारी कहानी के नायक बर्बरीक, और इनका परिचय भी कोई छोटा मोटा नहीं है। ये महाबली भीम और नाग राजकुमारी मौरवी के बेटे थे। मतलब उनके वंश में ही असाधारण शक्ति थी। उनकी सारी अद्भुत शक्ति का राज छिपा था इस एक अंक में 3। जी हाँ, सिर्फ 3 बाण थे उनके पास। पर ये कोई मामूली बाण नहीं थे, ये तो दिव्य थे। ये बाण उन्हें मिले थे सीधे भगवान शिव के वरदान से, और इनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि ये अकेले ही पूरे महाभारत के युद्ध को बस एक पल में खत्म कर सकते थे। लेकिन आप जानते हैं, इतनी बड़ी शक्ति अपने साथ एक बड़ी जिम्मेदारी और यहाँ एक बहुत बड़ा धर्म संकट भी लेकर आई। देखते हैं कि कैसे इस शक्ति ने युद्ध के मैदान में एक बड़ी दुविधा खड़ी कर दी। देखिए, बर्बरिक ने एक वचन लिया हुआ था, एक प्रतिज्ञा, कि वो हमेशा उसी पक्ष से लड़ेंगे जो कमजोर पड़ रहा हो, जो हार रहा हो। और युद्ध की जो स्थिति थी उस हिसाब से वो पक्ष था कौरवों का। और बस यहीं से सारा धर्म संकट शुरू हो गया। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से लड़ते तो उनकी शक्ति पांडवों और धर्म की सेना का विनाश पक्का कर देती। मतलब धर्म की ही हार तय थी। अब जब स्थिति इतनी बिगड़ गई तो इसे सुलझाने के लिए मैदान में उतरना पड़ा खुद भगवान कृष्ण को। और यहीं से कहानी उस मोड़ पर आती है जहां बर्बरीक की असली परीक्षा हुई। कृष्ण ने बर्बरीक के चरित्र और उनके वचन को परखने का फैसला किया। वो एक साधारण विनम्र ब्राह्मण का रूप लेकर बर्बरीक के ठीक सामने पहुंचे। और उस ब्राह्मण ने बर्बरीक से दान में कुछ ऐसा मांगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा, मुझे दान में तुम्हारा शीश चाहिए। ये बलिदान की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और बर्बरीक का जवाब सुनिए। उन्होंने एक पल के लिए भी सोचा नहीं, कोई हिचकिचाहट नहीं। उन्होंने तुरंत अपना शीश बलिदान करने के लिए हाँ कह दिया। अपने वचन और धर्म के लिए इतनी बड़ी निष्ठा। ये बलिदान ये कोई अंत नहीं था, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी, एक दिव्य परिवर्तन की शुरुआत। देखते हैं इस महान त्याग का आखिर फल क्या मिला। बर्बरीक की इस निस्वार्थ भक्ति को देखकर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को एक नया नाम दिया, श्याम, और साथ ही ये वचन भी दिया कि आने वाले युग में, मतलब कलयुग में, दुनिया उन्हें इसी नाम से पूजेगी। तो वरदान में 3 मुख्य बातें थी। पहली, उनका नाम होगा श्याम और उसी नाम से उनकी पूजा होगी। दूसरी, उनका जो शीश है वो खाटू नाम की जगह पर स्थापित किया जाएगा। और तीसरी और सबसे जरूरी, उन्हें अपने भक्तों के दुख दर्द दूर करने की शक्ति मिलेगी। और यहीं से ये प्राचीन कथा आज के समय से जुड़ जाती है। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां हम देखेंगे कि कैसे वह महान योद्धा आज भी लाखों लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। आज उन्हीं बर्बरीक को हम सब खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं, कलयुग के एक महान देवता जो अपने भक्तों के रखवाले माने जाते हैं। उन्हें एक और नाम से जाना जाता है, हारे का सहारा। मतलब जो हार चुका हो, निराश हो, उसका सहारा। राजस्थान की सीकर में उनका एक बहुत ही भव्य मंदिर है और ऐसी मान्यता है कि जो भी सच्चे दिल से वहां जाता है, श्याम बाबा उसकी हर मुराद पूरी करते हैं। तभी तो हर साल लाखों लोग उनके दर्शन करने वहां पहुंचते हैं। तो इस तरह एक योद्धा का परम बलिदान उन्हें एक पूजनीय देवता बना देता है। और अंत में ये कहानियां में एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि परम बलिदान की ये कथा हमें सच्ची भक्ति और धर्म के असली स्वरूप के बारे में क्या सिखाती है।